यहाँ पे अभी कमेंट सेक्शन में मुझे दिख रहा है, लाइव कमेंट सेक्शन में, कि किसी किसी का बहुत इजी आया है। कोई लिख रहा है, जैसे लॉर्ड लिख रहा है इजी वॉज इजी। कृष्णा लिख रहा है अच्छा नहीं गया सर। फिर अनुज लिख रहा है आया तो इजी था पर हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? आया इजी था। अच्छा, कोई लिख रहा है कि सर सेट 3 था। मेरे पास अभी तीनों सेट के पेपर हैं। ये सेट 1 है, फिर यहाँ पे सेट 2 है, और फिर सेट 3 भी है। वी हैव ऑल द 3 सेट्स। विल डिस्कस द आंसर्स, मोस्टली एमसीक्यूज। एमसीक्यूज तो सही हो जाने चाहिए। एमसीक्यूज अगर सही हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको बहुत मार्क्स मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस के आपको चाहिए तो फिर ऑफिशियल आंसर आ जाएगा, उसके लिए वेट करो। या फिर उससे पहले भी आप सर्च करके निकाल सकते हो इसका। सात्विक कह रहा है कि सर बिल्कुल अच्छा नहीं गया। क्यों, कौन सा सेट था? मेरे रूम में तो सब सर पककर बैठ चुके थे। क्या? आ, पढ़ा बहुत था पर आता कुछ नहीं। ऐसा क्यों? मतलब वाई दिस, लाइक मिक्स्ड रेस्पॉन्सेस मुझे मिल रहे हैं। आप लोग के बताओ कैसे गए हैं। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि पेपर इजी था, मतलब मॉडरेट था, इजी था। अगर थोड़ा बहुत भी आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हो, एक दो बार रिवाइज भी किए हो, देन पेपर वाज इजी। आप आराम से कर सकते थे। ऐसा नहीं कि फेल हो जाओगे, मतलब पास हो जाने जैसा तो हो गया था पेपर, मतलब इतना तो इजी था। बट इसके अलावा भी अगर फिर से नहीं हुआ है तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि या तो वो गारंटेड पास वाला ऑप्शन सीरियसली ले लो। अभी वो अभी मार्च में ही, 3rd वीक ऑफ मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर आपका क्लियर हो जाएगा। या तो एनआईओएस में रजिस्टर करो, बट उसमें फिर डिले होगा, पढ़ के देना पड़ेगा, वो सब है। अगर आप पढ़ नहीं सकते, साल बचाना चाहते हो, दिस इज द वे। मुझे मैथ्स में पास करा दो। पास तो यार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, डेफिनेटली यू हैव टू रीड। आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा। कौन सा सेट था? सेट 1 था, 2 था, 3 था। इजी था, मैं इतना अच्छा नहीं किया। ओके, तो मेरे पास अभी कुछ रिव्यूज भी है यहाँ पे। इफ आई शेयर यू, सी, लेट मी टॉक अबाउट द रिव्यूज ऑल्सो। यहाँ पे एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा था? 18 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के आपके। तो यू कैन सी द स्क्रीन हियर। एडिशनल 30 मार्क्स अलॉटेड। हाँ, ये तो 70 मार्क्स वाला आपका थ्योरी है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल है। सेक्शन ए 18 मार्क्स एमसीक्यूज, ये अभी हम डिस्कस कर लेंगे सारे सेट्स के क्वेश्चंस, वी विल टॉक अबाउट इट। सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन थे 2 मार्क वाले ईच। फिर 5 क्वेश्चन थे 3 मार्क वाले ईच। तो ये हो गए आपके 18 मार्क्स। ये आपके हो गए 7 2 14 मार्क्स। ये 5 3 15 मार्क्स। 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस आए थे 4 4 मार्क के, तो ये 8 मार्क्स। और लॉन्ग क्वेश्चन जो थे 5 मार्क के 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स। सभी को जोड़ लो, यू विल गेट इट 70 मार्क्स। 70 मार्क्स का पेपर था ये। द स्ट्रक्चर एम टू इवेलुएट दिस, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं, मॉडरेट डिफिकल्टी। तो फिजिक्स जैसा तो टफ नहीं था ये, तो हर कोई, मतलब जो फिजिक्स एग्जाम भी दिया है और केमिस्ट्री एग्जाम भी दिया है, वो ये कह सकता है कि फिजिक्स इतना तो टफ नहीं था। बट अगर कोई फिजिक्स एग्जाम दिया नहीं है, बट एटलीस्ट देखा है कि फिजिक्स स्टूडेंट्स के कैसे गए थे पेपर, तो वो कह सकता है कि यार उसके कंपैरिजन में तो हमारा इजी था। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन सच एज दोस्त टेस्टिंग डेफिनेशंस और स्ट्रेट फॉरवर्ड केमिकल इक्वेशंस, मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, उसमें से भी आए हैं। आई वाज चेकिंग दैट were easy to answer by students. For example, name reactions, I told you, remember all the name reactions. Sandmeyer reaction, aldol condensation, mirrored NCERT exercises, मतलब as it is exercise स्कूल की किताब से ही आ गए थे। और however MCQ posed challenges for some, as it included nuanced distractors, टेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, एमसीक्यू में थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट को चेक किया गया था। फिर यहाँ पे नोटेबल एग्जांपल इन्वॉल्व फ्रेडल क्राफ्ट्स एसोलेशन, वेयर स्टूडेंट्स हैड टू प्रेडिक्ट प्रोडक्ट्स व्हाइल कंसिडरिंग द डीएक्टिवेशन। ठीक है, ये तो मैंने छोड़ देने ही बोला था। ठीक है। स्टूडेंट्स का रिएक्शन कैसा है? स्टूडेंट्स का रिएक्शन ऐसा है कि सेटिस्फैक्शन विथ मैनेजेबल पेपर।
सेटिस्फाई तो है स्टूडेंट्स की विद इन टाइम हम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। फिजिक्स जैसा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन या फिर टाइम के अंदर ना सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट करने वाला, ऐसा तो नहीं था। ये तो पक्की बात है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का हर बार होता है कि केमिस्ट्री का मतलब डिफ़िकल्टी लेवल भी आप अगर प्रेडिक्ट करते हैं पहले से, आपको पता चलता है कि ये इजी है और मतलब एवरेज है। सो आर्य भारद्वाज एक स्टूडेंट है, सेंट कोलम्बास स्कूल, नोटेड द सेक्शन बी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट आंसर्स, एमसीक्यू रिक्वायर्ड केयरफुल रीडिंग। आदित्य एक स्टूडेंट है जयपुर से, फाउंड सेट 3 इजियर देन अदर्स। अच्छा, कितने लोगों का सेट 3 है बताओ मुझे। यहाँ पे ना मैं एक पोल भी डाल देता हूँ, सो यू गाइस कैन टेल मी किसका कौन सा सेट था, तो मुझे और भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक विच सेट स्टूडेंट्स, विच सेट। ठीक है, तो यहाँ पे सेट ए, फिर सेट बी और लास्ट में सेट सी। चलो 3 सेट मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप लोग पोल करते रहो तब तक। चैलेंजेस इन एप्लीकेशन बेस्ड सेक्शंस। हाँ, एप्लीकेशन बेस्ड सेक्शंस में शुरू से ही हमें पता था, हम प्रेडिक्ट कर चुके थे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में थोड़ा सा टफनेस रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी का मतलब ही यही है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो शुरू से बता दिया गया था कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और सेट 3 इस बार इजियर है बाकी सेट से। ठीक है, एंड टीचर्स का क्या फीडबैक है ये भी इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट विद सीबीएसई एंड सैंपल पेपर्स। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था, क्या अगला पेपर मुझे पता चल गया है, तो ये यही था कि एनसीईआरटी और सैंपल पेपर से अलाइनमेंट हो रहा है। तो मैथ्स के लिए भी आपको मैं बोलूंगा, जो डिफिकल्टी लेवल आपको दिख रहा है कि मैथ्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है और एनसीईआरटी से ज़्यादा लेवल का है, प्लीज़ अभी भी टाइम है, मैं सबको बोल रहा हूँ सैंपल पेपर सॉल्व करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एजुकेटर्स यूनानिमसली प्रेज द पेपर्स एडिशन टू एनसीईआरटी सिलेबस। ठीक है, ये भी टीचर हैं who prior NCERT textbook performs better, avoided out of syllabus content। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आया है, ये सही है। सौम्या हुडा नोटेड द 60% ऑफ क्वेश्चंस मिरर सीबीएसई सैंपल पेपर्स। इसको और मैं क्या कहूँ बताओ, इतना क्लियरली और डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, ये स्टेटमेंट आप पढ़ लो जो मैं येलो लाइन से अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। आगे की भी जो है ना आपके जो मैथ्स के पेपर हैं, बायोलॉजी के पेपर हैं, जस्ट फॉलो सैंपल पेपर अच्छे से। ठीक है, दैट्स इट। सैंपल पेपर जो अच्छे से करेगा डेफिनेटली वो इजीली पास हो जाएगा, इजीली। बैलेंस्ड असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसेस। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड कहाँ है, आपको कॉन्सेप्चुअल डेप्थ है, फिर एप्लीकेशन कानीजारो रिएक्शन था, केस स्टडीज में है, ऐसे। रोल ऑफ एनसीईआरटी एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज। एनसीईआरटी एज फाउंडेशन, ये नेम रिएक्शंस एंड ऑल, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन, देन कंक्लूजन, दैट्स इट। ये तो सभी सोर्सेस वगैरह हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेर फ्रॉम एनसीईआरटी, सैंपल पेपर, दीज 2 थिंग्स, यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको फॉलो करो अच्छे से।